ओके, तो हमने दोषास को कहाँ पे, आयुर्वेदों को कहाँ पे रोका था? दोषास पे रोका था, वात पित्त और कफ। प्रॉपर्टीज हमने देखी थी 2 दिन पहले। 5 एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट में कौन सा प्रॉपर्टी किस किस का है? अर्थ का प्रॉपर्टी है हेवीनेस, को वाटर का प्रॉपर्टी है ठंडक, फायर का गर्मी, और स्पेस यूनिवर्स या अंतरिक्ष कोमलता और लाइट, एयर का है ड्राई। बराबर है? तो इसको लेके हमने वात दोषा क्या है, कफा दोषा क्या है और आपका पित्त क्या है ये समझा था। जस्ट टू रिवाइज, वात इज स्पेस एंड एयर, अंतरिक्ष या स्पेस एंड वायु। पित्त इज फायर एंड वाटर, कफा इज वाटर एंड अर्थ। अभी आज हम समझेंगे 10 मिनट से, चलो 10 से 15 मिनट के बाद हम आज भी रोकेंगे आयुर्वेदा का, क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाएगा अगर मैं आधे घंटे का ले लूंगा तो, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने क्या चेंजेस करने चाहिए अपने खाने में, या क्लाइमेट को लेके बॉडी कैसा चेंज होती है, इस यहाँ तक हम देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है वो हम कल करेंगे, ठीक है? कल या परसों, अगर कल सबको समझा रहेगा आज का पॉइंट तो कल करेंगे, अदरवाइज कल वापस हम कोई और छोटा सा टॉपिक करेंगे एंड देन डे बिफोर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? सो अगर आपके बॉडी में, सॉरी, आप लोग सब अपने आप को म्यूट मोड पे रखिएगा प्लीज। ओके, हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर आपके बॉडी में वायु और स्पेस का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहेगा, मतलब एयर और स्पेस का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहेगा, तो आपका बॉडी वात की तरफ कहलाता है, मतलब वात है आपके बॉडी में, ऐसा कहलाता है। वात दोषा से वो प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आपके बॉडी में फायर एंड वाटर का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो गया तो पित्त। अगर आपके बॉडी में वाटर और धरती का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो गया तो कफ। अर्थ इज हेवीनेस, वाटर इज कूल्ड। गेटिंग द पॉइंट? नींद से जागे नहीं हो अभी तक? आज जाग जाओ, जाग जाओ। तो ये 3 अलग अलग दोषास को लेके अपना बॉडी 7 अलग अलग बॉडी टाइप्स बनाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, आपको समझने के लिए। 3 तो हो गया, वात पित्त और कफ। चौथा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन वात पित्त कफ। दूसरा, वात पित्त वात कफ, देन पित्त कफ एंड वात कफ एंड पित्त कफ, ठीक है? ये ऐसे अलग अलग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं बॉडी के। अब ये अपना बॉडी जो है ना, अपना बॉडी और माइंड, माइंड का जो टाइप है, ये प्रकृति आप कह सकते हो, जिसके साथ हम सब पैदा हुए। अब ये प्रकृति जो है, ये इस पंच महाभूता से इन्फ्लुएंस्ड है। बराबर है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय दिस पंच महाभूता, बिकॉज आवर बॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रकृति, आवर बॉडी इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पंच महाभूता। अपना बॉडी एटमॉस्फेयर को लेके चेंज कैसा होता है? ये एटमॉस्फेयर पंच महाभूता पे डिपेंडेंट है। देखो चेंजेस कितने सारे होते हैं। हम लोग सब यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। पूना से बॉम्बे जाओगे, पूना से बैंगलोर जाओगे, दिल्ली जाओगे, किसी और कंट्री में जाओगे। एजिंग होता है, आप छोटे से बड़े होते हो, छोटे से टीनेज में आते हो, टीनेज से एडल्ट में आते हो, एडल्ट से ओल्ड एज में जाते हो। तो ये चेंजेस है। एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, सीजन में चेंजेस होते हैं। हर 2 से 3 महीने में सीजन चेंज होता है। आपको जो सीजन पता है वो अलग है, 4 महीने वाला। मैं आपको जो सीजन बताऊंगा वो अलग है, जो मराठी में, अपने गुजराती में कहते हैं शिशिर, हेमंत, ऋषु, वर्षा, और क्या है 5वां कौन सा है? 6वां। 5वां और 6वां कौन सा है? हाँ? देखो याद भी नहीं आता, मालूम सबको है। हमें कौन से मालूम है? कोल्ड, विंटर, समर, ऑटम, बस। आगे तो आज वो भी सीखेंगे। ऑन कॉल किसी को पता है सीजन कौन से 6 सीजन कौन से कोई बता सकता है?
नहीं, चलो कोई बात नहीं। पोल्यूशन है हर जगह पे, पोल्यूशन के वजह से भी ये 5 एलिमेंट्स जो है वो चेंज होते हैं, एंड बिकॉज दिस 5 एलिमेंट्स आर चेंजिंग, अपना अंदर भी चेंजेस होता है। अभी कह रहे हैं ना ग्लोबल हीट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती को धोखा है, कह रहे हैं ना। तो अभी अपने बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, धरती है एक, तो अपने बॉडी को भी ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, धोखा है। अभी एसी को भी इंडियन गवर्नमेंट एसी के ऊपर भी कंट्रोल ला रहा है। एसी जो बाय डिफॉल्ट आएगा उसका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री रहेगा, 20 के नीचे नहीं जाएगा। वो 22 था, वो 22 से 20 किया, लेकिन वापस प्रपोज किया है 24 पे लेके जाने को। अभी 24 का अगर एसी रहेगा तो मैं एसी क्यों लगाऊं? लेकिन ये क्यों कर रहे हैं 22, 24, 20, 16, 18 क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि जितना वो अंदर ठंडा करेगा उतना वो बाहर गर्म करेगा। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ रहे हो इस बात को? और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, अपना बॉडी स्ट्रेस के थ्रू गुजरता है। अपना बॉडी बाय डिफॉल्ट अंदर एक स्ट्रेस के थ्रू गुजरता है या स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे वो ये दोषार्थ को लेके बैलेंस करता है या हार्मोनी में रखता है, ऐसा आप कह सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो? ज्यादा हार्ड जा रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है ना? तुझे समझ रहा है, और तुझे समझ रहा है मतलब सबको समझ रहा है। बच्चे को समझा तो सबको समझना है, और अगर किसी को नहीं समझता तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट जो एंड अपना बॉडी ये दोषार्थ को लेके बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो आज हम दो मेन चीजों पे बात करेंगे अपने हेल्थ और वेल्थ को लेके, इम्यून हेल्थ और ब्रेन हेल्थ। अभी इम्यूनिटी के सेशन में हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात किया हुआ है। ये जो चेंजेस है, बाहरी चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो है या सीजनल चेंजेस जो है, ये चेंजेस अच्छे हैं कि बुरे हैं? इन चेंजेस से अपने बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है या हो सकता है, और इन चेंजेस को लेके हम अपना इम्यून हेल्थ, गट हेल्थ या ब्रेन हेल्थ कैसे अच्छे से अच्छा रख पाए, ये एक सवाल आपके दिमाग में रहेगा ना। और एक सवाल आपके दिमाग में चलता रहेगा, ये सीजन के चेंजेस के थ्रू हमने खाने में चेंजेस क्या करने चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा खाना खाना चाहिए। तो इन सब टॉपिक पे बात होगी, आज नहीं धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम आज बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और उतना तो फिर वो तकलीफ हो जाएगी। ये इम्यून सिस्टम जो है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट इम्यूनिटी को समझाने के लिए 3-4 दिन लगे थे, आधे आधे घंटे के लिए, वो भी बराबर है। तो इम्यूनिटी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एक मिलिट्री का डिफेंस सिस्टम है, अपना बॉर्डर है इंडिया का, इंडिया के बॉर्डर में टेररिस्ट आते हैं, टेररिस्ट को डिफेंस कौन करता है, मिलिट्री। तो अपना जो बॉडी है ये एक बॉर्डर है, बाहरी बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी डिसीजेस के लिए उसको अंदर से फाइट कौन करता है, अपना मिलिट्री, दैट इज अवर इम्यून सिस्टम। उसमें अभी मैंने बहुत सारी चीजें उस दिन आपको समझाई थी, सेल्स, टिश्यूज, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, कौन से टिश्यूज होते हैं, लिम्स क्या है, वो लिम्स के अंदर क्या क्या होता है। मुझे मालूम है वो किसी को याद नहीं रहने वाला, छोड़ दो उन चीजों को, क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। बस आप समझ के इतना ही लो कि जैसा मिलिट्री में ग्राउंड पे बैटल करने वाला फील्ड सोल्जर्स अलग होते हैं, उनके ऊपर रहते और कमांडेंट्स अलग रहते हैं जो कमांड देते, वैसे ही अपने बॉडी के अंदर भी चलता है। अगर हम आयुर्वेदा के लैंग्वेज में बात करें तो इसे हम कहेंगे कोशिकाज और उत्तकों। कोशिकाज मतलब नथिंग बट सेल्स एंड उत्तकों मतलब नथिंग बट टिश्यूज। तो अपनी ये जो कोशिकाज है और टिश्यूज है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है अपने बॉडी के अंदर। कितने मिलियन का विकेश, कितने ट्रिलियन का? मैंने बोला ना, किसी को याद नहीं है। अपने बॉडी में सेल्स कितने होते हैं? आज आपका होमवर्क है, रिसर्च कर लो आपस, अपने जो नोट्स लिए रहेंगे उसको देख लो, गूगल पे जाके ढूंढ के मत देना, नोट्स में जो लिखा है वो बताना, क्योंकि गूगल अलग बताएगा, मैं अलग बताऊंगा। शायद आपको गूगल पे भी जो मैं बता रहा हूँ वही मिल जाए, बट नॉट नेसेसरी वही मिलेगा, क्योंकि रिसर्च करने का तरीका अलग अलग है। बाय द वे, गूगल ने बहुत अच्छी बात की है, कल ही उन लोगों ने उनका नया ये लॉन्च किया एडवांटेज। अभी अगर आप कोई भी रिसर्च करोगे, कोई भी, तो आपको जो साइड में 3 डॉट्स आते हैं, 3 डॉट्स में आपको अबाउट करके और एक सेक्शन ऐड किया गया है। वो अबाउट में आप जब जाओगे तो वो अबाउट में आपको दिखाया जाएगा, गूगल आपको बताएगा कि जो भी साइट आप देख रहे हो या जिस भी साइट का आप रिसर्च पढ़ रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है।
वो स्टार मार्किंग में, स्टार रेटिंग में बताएगा 3, 4, 5, 6। और गूगल के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, विकिपीडिया भी पड़ा हुआ है। तो गूगल का जब भी आप कोई रिसर्च लोगे, गूगल के जो एल्गोरिथम्स है, वो एल्गोरिथम्स ये सारे डेटा को रिकनेक्ट करेंगे और उसमें से वो आपको निकाल के देंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो कितना सही है या कितना गलत है। तो अब तक जो कहते थे कि गूगल बाबा है, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट दोनों इंफॉर्मेशन है, इसलिए गूगल पे मत देखो। अब आप शायद गूगल देख सकते हो, लेकिन अगर वो सही ढंग से रिसर्च करो तो स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि गूगल पे जाके पढ़ाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर गूगल पे पढ़ाई कर सकते तो कोई डॉक्टर बनता नहीं, या कोई कभी डॉक्टर के पास जाता नहीं। आपको कोई बीमारी है, गूगल पे सर्च करो, जाके दवाई खा के आओ, वैसा नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट? तो हर एक चीज गूगल पे जाके ढूंढने की कोशिश मत करो। कमिंग बैक टू आवर इम्यून सिस्टम, ये कोशिका और उत्तकों का बहुत बड़ा अपने बॉडी के अंदर नेटवर्क है, जो कंसिस्टेंटली फॉरेन बॉडी को सर्च करते रहता है और अटैक करते रहता है। फॉरेनर जो है, जैसे हमारा पासपोर्ट है, अगर हमें दूसरे कंट्री में जाना है तो हमें पासपोर्ट चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? वहां का मिलिट्री या वहां का पुलिस जो भी है वो उठा के जेल में डाल देंगे या तो डिपोर्ट करेंगे वापस। अपने बॉडी के अंदर भी वैसा ही काम होता है। जो भी अपना बॉडी में जो भी क्या कहेंगे हम, फॉरेनर आता है या इन्वेडर आता है, इन्वेडर को कैसे बोलोगे आप? टेररिस्ट आता है, समझ के लो। जो भी टेररिस्ट अपने बॉडी के अंदर आ जाता है, उस टेररिस्ट को अपना कोशिका और उत्तकों का नेटवर्क फटक से अटैक करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। या तो उसको वो फ्लश आउट कर देता है मार के, या तो उसको बाहर फेंकने, या तो उसको जगह पे खत्म करने की कोशिश करता है। अभी जैसे कोविड में आप लोगों ने सुना होगा, कोविड का बैक्टीरिया अंदर, कोविड का वायरस अंदर बनने के बाद भी कई हफ्तों तक बॉडी के अंदर रहता है। अगर आपका वापस कई हफ्तों के बाद टेस्ट किया जाए तो उसमें डेड बैक्टीरिया, डेड वायरस मिलता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वैसे आपने बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आयुर्वेदा भी इन्हीं चीजों पे ही चलता है। आयुर्वेदा में भी इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी पे बात की जाती है, बट वी विल नॉट टॉक ऑन दैट टुडे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो इम्यूनिटी के सेशन में कवर कर चुके हैं। जो लोग इम्यूनिटी के सेशन में नहीं थे, मुझे पर्सनली पिंग करो, आपको यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है जहाँ पे प्राइवेट है ये वीडियोस, वो लिंक पे आप जाके आप ये देख सकते हो, इनेट इम्यूनिटी के बारे में जान सकते हो, एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जान सकते हो। तो चलो अभी समझते हैं कि एटमॉस्फेयर अपने इम्यूनिटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और हमने अपने इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे हम अपने बॉडी को और हम अपने इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है? अब तक जितनी भी बात हुई उसमें से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, एक ही मिनट, मैं आपके स्क्रीन पे एक फोटो डाल रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सब लोगों को दिख रहा है? कैन एवरीवन सी दिस? Yes, yes. ओके, चलो बताओ अभी कौन से एटमॉस्फेयर है, सीजन सॉरी, कौन से सीजन है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद एंड हेमंत। अभी ये अगर आप देखोगे तो जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तभी ह्यूमिडिटी सबसे कम है। अब ये ह्यूमिडिटी को मराठी में क्या कहेंगे रानी? क्या था? उगस नहीं, उर्वस, क्या था यार? आर्द्रता. सॉरी, नहीं समझा।
कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ला 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 ला। आर्द्रता, आई शपथ। क्या डेंजरस है। हिंदी में क्या है? हिंदी में भी वही है, आर्द्रता। ओके, आर्द्रता अभी समझ के लो, जिसको जिसको समझ नहीं आ रहा है। ह्यूमिडिटी समझ के लो। ह्यूमिडिटी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मॉइस्चर। तो आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ह्यूमिडिटी सबसे कम है। जब टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इन चीजों के कारण अपने बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो अप्रैल और जून महीने में ह्यूमिडिटी सबसे कम है, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। और वही जैन से अगर आप देखोगे, जैन, फेब और मार्च, टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है। अभी ये दो चीजों को लेके अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस। अभी आपके दिमाग में और एक सवाल रहेगा वापस से, ये चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमने खाने में क्या करना चाहिए जिससे हम खाने को बैलेंस कर पाए। तो बेसिकली अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए। अभी ह्यूमिडिटी और कोल्ड का सीजन देखो आप, कौन सा है? ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कब है? जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जन। उस वक्त टेम्परेचर देखो। अभी ये कोल्ड का सीजन है ना, समर अपना विंटर के पहले, ऑटम एंड विंटर बीच, मिडल विंटर या विंटर में बोल सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। कफ प्रॉब्लम शुरू क्यों होती है? कफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अर्थ एंड वाटर, हेवीनेस और ठंडक। अभी इधर क्या हो गया? ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ठंडक बढ़ गया। समझ रहे हो बेटा? ऊपर से जा रहा है, नींद में हो अभी तक। प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज हेवीनेस एंड वाटर इज कोल्ड और ह्यूमिड। दिस इज वन ऑफ द रीजन। उस वक्त अपना कफ प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाता है एंड देन अपने बॉडी के अंदर कफ क्रिएट हो जाता है। अभी अप्रैल और अगर मई में हम देखेंगे तो ड्राइनेस और हीट बहुत ज्यादा है। हीट मतलब क्या? फायर। ड्राइनेस मतलब क्या? वायु। अभी वायु और फायर को एक साथ लाओगे तो कौन सा दोषा हो गया? अभी सबके आगे क्वेश्चन मार्क है, सब कुछ समझ जाए। वात ना, पानी और फायर। तो जिन जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम है या जिन जिन लोगों को पेन है, अंडरस्टैंड आपके बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वायु और क्या? अभी तो बोला। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, वायु और फायर, ड्राइनेस एंड फायर। अभी पित्त को देखो, पित्त में क्या क्या आएगा? फायर एंड वाटर। तो फायर एंड वाटर कब ज्यादा है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर, फायर, सबसे कम ह्यूमिडिटी। अभी अगर आप ध्यान से समझोगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पित्त का सीजन है, मतलब ग्रीष्मा जो है, ये ग्रीष्मा के टाइम पे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे वीक रहता है। आप ऑब्जर्व करो, उस वक्त हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर हम कुछ भी गलत खाएंगे तो। फायर भी बहुत ज्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम रहती है, तो मेटाबॉलिज्म भी अपना बहुत स्लो चलता है। आपको ऑब्जर्व किया है, गर्मी के टाइम में ज्यादा खाना नहीं जाता बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो डाउन मोड में चल रहा है और आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो आधे से ज्यादा बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बॉडी यूज कर रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन डाइजेस्टिव सिस्टम कूल डाउन नहीं हो पा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम तकलीफ में आ रहा है। तो ऐसे वक्त में खाना क्या खाना चाहिए? लाइट फूड खाना चाहिए। जितना हल्का खाना आप आपके बॉडी को दोगे उतना आपका बॉडी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हल्के खाने में क्या क्या आएगा? खिचड़ी, मूंग दाल, फिर अपने जो फ्रूट्स है वाटरमेलन वगैरह, भगवान ने भी वो उसी हिसाब से बनाया है। ठंडक वाले जो फ्रूट्स है वो उस वक्त खाना जरूरी है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने आप उस वक्त ठंडा रहे। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे जब बैठते हो ना आप, तो एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से बाहर निकालते हो। मतलब आप माइंड को बोल रहे हो, भाई ये सामने वाला आज जो भी बोल रहा है ना, मेरे को सुनना नहीं है, बस एक इधर से डाल दे, इधर से बाहर निकाल दे, मैं आज अपना आराम से बैठने वाला हूँ। तो ब्लॉक मत बैठो, पैर पे पैर डाल के नहीं बैठने का।
पैर पे पैर डाल के बैठे हैं, तो आप आपके बॉडी को बोल रहे हो सामने वाले को बकबक करने दे रहे हो, उसका आदत का काम है। ओके, सो हेमंत सीजन में अगर आप देखोगे तो कोल्ड ज्यादा है, जो नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में आता है या मिड नवंबर में आता है। ये टाइम रहता है जब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम त्योहार भी उसी के दौरान आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी मालूम है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, आप बहुत ज्यादा स्वीट खाने वाले हो, बहुत ज्यादा तला हुआ खाने वाले हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बराबर से एडजस्ट कर सकता है, स्पेशली दिवाली। मजा आ रहा है? अभी इसमें आपको समझ के लेना है, मैं आपको बहुत फास्ट जा रहा हूँ एक्चुअली। मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि आपने क्या खाना चाहिए, आप उस वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ये समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप क्या खा सकते हो वो समझा रहा हूँ, मतलब वो बता रहा हूँ। तो आप आपका अपने आप थोड़ा सा समझ के लो कि आपको कौन सी चीजें उस वक्त अवॉइड करनी चाहिए। तो ये दिवाली वाला जो सीजन है या ये हेमंत वाला जो सीजन है, ये सीजन में आप हेवी चीजें खा सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा बनाया गया है। ऑब्जर्व करो, डिंग के लाडू वगैरह उसी वक्त दिए जाते हैं, वो ठंडी के लिए नहीं दिए गए, उसके वजह से आपके बॉडी के अंदर हीट नहीं होने वाला है, वो डाइजेशन के लिए बहुत हार्ड है। पेट बना के दी जाती है अपना डिंक और क्या क्या उसमें डालते हैं, ड्राई डेट्स डालते हैं, पता नहीं अभी क्या क्या डालते हैं, उसका रेसिपी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो उस वक्त ये खाने से आपके बॉडी के अंदर का जो हीट है या मेटाबॉलिज्म है वो बरकरार रहता है। नाउ लेट्स टॉक। ये हो गया, मैंने इसके बारे में, शिशिर के बारे में बात किया है क्या? मैंने हेमंत के बारे में बात किया ना? ओके, तो अभी हम बात करते हैं इसका पित्त का। जब ये रेनी सीजन में, वर्षा सीजन में, ये वर्षा सीजन पानी और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों है ना, पानी और क्या हो गया, फायर। तो उस वक्त क्या हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज, पित्त। तो अब ये पित्त जब रहता है तभी अपना जो सिस्टम रहता है वो बहुत ज्यादा हेवायर होता है। आप ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम डिसीजेस या मैक्सिमम इन्फेक्शन स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन या मिड ऑफ रेनी सीजन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा हेवायर है। और अब ध्यान से अगर देखोगे तो सारे रिलीजन्स में उस वक्त उस दौरान उपवास बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? वो रिलीजन के या भगवान के और कुछ चीजों को लेकर नहीं है, वो आपके बॉडी के लिए है, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि आपकी बॉडी का सिस्टम उस वक्त हेवायर है, तो आपने उस वक्त कम से कम चीजें खानी चाहिए। स्पेशली आम का एक टाइम रहता है, क्या कहते हैं हम 21 जून को, क्या कहते हैं, क्या लगता है, आद्रा। अब ये आद्रा को मराठी में कैसे बोलेंगे? रानी कॉल पे है ना? हाँ, आद्रा नक्षत्र मराठी लोगों को सबको समझ रहा है? आद्रा नक्षत्र नहीं समझ रहा है, नहीं, कुछ तो और बोलते हैं। रानी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बोलो ना। 21 जून को हम आम बंद करते हैं खाना खाने के लिए, उसको कौन सा नक्षत्र कहते हैं मराठी में, या क्या कहते हैं, क्या बेचता है उस दिन? राम, रानी को भी नहीं मालूम है। मुझे भी मालूम नहीं सर। रुको, गूगल है ना। ट्रांसलेशन के लिए गूगल है, बता दो, एक मिनट। आद्राई कहते हैं मराठी में भी इसे, हाँ, आद्राई नक्षत्र कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में भी इसको आद्राई बताया गया है। ये 21 जून को रहता है हर साल, ये चेंज नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा चेंज हुआ तो 1-2 दिन ही आगे पीछे होता है, मतलब 20 जून या 22 जून को। इस दिन के बाद अगर आप आम देखोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कीड़े मिलेंगे, या आली जो रहती है ना, आली मिलेगी, तो वो एटमोस्फेरिक चेंजेस की वजह से होता है। अभी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उस दिन के बाद से आपको बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना किया गया है, स्पेशली ग्रीन, क्योंकि उस वक्त जमीन में जो है वो बहुत ज्यादा इंफेक्शन रहते हैं, और जब आप कोई ग्रीन या कंदमूल वाली जो चीजें हैं वो खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी जो है वायर है वो उसको संभाल नहीं पाता। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ग्रेट, क्लियर, ये समझ रहा है? ये वात वाले जो लोग हैं
उन लोगों ने अपने मतलब जिन जिन लोगों के बॉडी में ऑलरेडी वात है, वात मतलब एक तरीके से इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटेड बॉडी आप कह सकते हो, उन लोगों ने अपने ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन प्लस माइनस हो जाए तो वात बढ़ जाता है। पीछे बैठो, थोड़ा सा आगे आओ, रिलैक्स नहीं बैठने का, आगे आओ, नहीं चेयर उधर ही रख, तू चेयर पे आ गया, हाँ ऐसे बैठे, मतलब बराबर से ध्यान में आएगा और सुन पाएगी। ओके, कमिंग बैक, कोई एक व्यक्ति थी जो थोड़ा सा ऐसे होके बैठी थी, तो बैक पेन हो सकता था, इसके लिए मैंने उस व्यक्ति का पोस्चर करेक्ट करवा दिया। ऑनलाइन सब लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या हो गया, ये बीच में से ये किधर बात करते हैं, इधर बैठ उधर बैठ आ गया। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग वाज, वात के लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अभी हम बात करते हैं कफा का। कफा में आपको कफा के सीजन में आपको आपके पित्त पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कफा का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया मैंने, अर्थ एंड वाटर। तो उसमें पित्त में क्या है, ज्यादा फायर आए, फायर एंड वाटर। तो अभी ये अर्थ का जो कफा का सीजन जो है उसमें हेवीनेस भी आ गया और पानी भी आ गया, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो उसके कारण भी कई बार आपका पित्त बढ़ सकता है। वर्षा ऋतु के बारे में हमने बात किया, कफा के बारे में बात किया, ह्यूमिडिटी के बारे में, हेमंत सीजन के बारे में बात किया। नाउ लेट्स टॉक ऑफ फ्यू बोटेनिकल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट जो हमें अपने इसमें बैलेंस करता है, अपने खाने में हमें बैलेंस करना जरूरी है। अभी फाइटो बोटेनिकल्स के बारे में हमने परसों बात किया था, 1200 अलग अलग तरीके के फाइटो बोटेनिकल्स है, जड़ी बूटियां। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, आज नहीं बात करेंगे, मेरे ख्याल से आज हम इधर रोक देते हैं, क्योंकि बोटेनिकल्स पे बात करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपके दिमाग में एक सवाल रहेगा कि ये फाइटो बोटेनिकल्स क्या हमने सप्लीमेंट के थ्रू खाने चाहिए क्या, या दूसरा एक सवाल रहेगा सर क्या क्या खाने का, कितना खाने का। यार एक बात मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती, ज्यादा रोटी खाते हो क्यों नहीं बोलते सर कितना खाने का, अभी या आइसक्रीम खाते हो क्यों नहीं सोचते, वड़ा पाव खाते हो, पानी पूरी खाते हो, मैं कितना पानी पूरी खा रहा हूँ। मुझे ये कभी कभी सवाल होता है कि जड़ी बूटी खाते हो क्यों बोलते सर कितना खाने का, खाना खाते समय क्यों नहीं पूछते सर कितना खाने का। पाव भाजी दो, आप ऑब्जर्व करो, नॉट टू ऑफेंड यू, मैं ये मेरे राइटअप में भी लिखा हुआ है, चाहिए तो पढ़ सकते हो। गुलाब जामुन किसी के सामने रखो तो 4, 5, 6 भी खाते हैं कई बार। 6 गुलाब जामुन खाते वक्त भी नहीं सोचते कि मैं 6 गुलाब जामुन खा रहा हूँ। या जिलेबी तो आई विल लिटरली टेल यू, मैंने कितनी बार अपने पार्टीज में देखा है, इनफैक्ट उसकी वजह से बंद किया हमने, रबड़ी जलेबी हम मंगाते थे पार्टीज में। रबड़ी जलेबी में लोग रबड़ी तो एक वाटी ही लेते हैं, लेकिन एक वाटी रबड़ी में कम से कम 12-13 पीस जलेबी खाने के, छोटी छोटी जो जलेबी रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डॉलर जलेबी, वो डॉलर जलेबी 12-13 पीस खाने के। एंड एक पार्टी में मैंने लिटरली बोल दिया कि यार 12 पीस आप खा रहे हो और तभी आप नहीं सोचते कि मैं 12 पीस जलेबी ही खा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मल्टीविटामिन, एक फाइबर, एक सेल एक्टिवेटर और एक एलो बोल दूं तो सर कितना खाने का, अरे तू जलेबी कितना खा रहा है। लिटरली आई विल टेल यू, फ्रूट सलाद मैंने खुद ने भी किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं मालूम था, कॉलेज टाइम में था, हॉस्टल में रहता था, फ्रूट सलाद कितना मैक्सिमम पियोगे उसका कंपटीशन था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 11 ग्लास फ्रूट सलाद मैंने पिया था। उस वक्त मैंने सोचा क्या, 11 ग्लास फ्रूट सलाद मैं पी रहा हूँ तो मैंने कितना खाना चाहिए, मैं कितना खा रहा हूँ। तो हम जब सप्लीमेंट पे या जड़ी बूटी के बारे में या हम अच्छे खाने के बारे में बात करते हैं, तभी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कितना खाने का। अरे आप उल्टा करो, आप जब कुछ गलत खा रहे हो तब आपके माइंड को बोलो कितना खाएगा, बस कर बाबा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, पानी पूरी खाएगा, भेल पूरी खाएगा, वड़ा पाव खाएगा, वेफर्स खाएगा, पेप्सी पिएगा, ठंडा पिएगा, थोड़ा पिएगा, क्या क्या पिएगा। कुछ लोगों के मुंह में पानी छूट रहा है। मिसल पाव खाएगा स्पेशली, कौन सी किस किस के क्या क्या फेवरेट चीजें, दाबेली, फ्रैंकी, फ्रेंच फ्राइज। उस वक्त हम क्यों नहीं सोचते ये कि कितना खाने का सर, कितना अलग अलग चीजें खाने का सर, रोटी सब्जी बस हो गया ना सर,
शेक के लिए बोलेंगे बस सर शेक और अपने बस हो गया ना सर, और नहीं खाने का ना सर। तो आपको अगर वो चीजें मतलब ये चीजें ज्यादा नहीं खानी है तो ना खाओ, लेकिन वो भी ज्यादा मत खाओ। और अगर वो ज्यादा खाते रहना है तो ये चीजें भी आपको ज्यादा खाना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी है। और ये मैं अपने खुद पे से भी बताता हूँ, मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में से 1 से 2 बार बताता हूँ कि मैं कितनी चीजें अपने बॉडी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कहाँ जाऊंगा, कब जाऊंगा, क्या खाऊंगा, मुझे खुद को नहीं मालूम है। अभी आज वापस मैं चिंचवड़ जाऊंगा, तो चिंचवड़ से मुझे आते आते 9 साढ़े 9 बजेंगे, लेकिन मैं 9 बजे तो खाना नहीं खा सकता ना, मुझे खाना तो 7 बजे ही खाना है ना। तो अभी चिंचवड़ में क्या खाऊंगा? अभी मैं घर से डब्बा लेके जाऊँ, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो उधर मुझे कुछ ना कुछ बाहर ही खाना है, तो बाहर खाऊंगा तो कल सुबह मुझे यहाँ पे आके वापस क्लोरोफिल पीना है। मेरा इम्यूनिटी का मुझे वापस चीजें जो भी खानी है वो खाना है, मल्टीविटामिन खाना ही है, सेल एक्टिवेटर खाना ही है, फाइबर खाना ही है। बस इतना फर्क हो गया कि अभी मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे 3 गोलियां दिन के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 1 गोली पे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। दूसरा, अभी मैं आज रात को बहुत ज्यादा कैलोरीज खाऊंगा, तो मैं कल सुबह क्या करूंगा? उतना वर्कआउट करूंगा। लेकिन फिर भी वर्कआउट के बारे में एक 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। वर्कआउट के बारे में मुझे कल मैंने किसी के साथ बात किया था कि वर्कआउट कितना करना चाहिए वो बताना है। बहुत सारे लोगों को ना वर्कआउट कितना करने का वो अभी भी बहुत बार समझ में नहीं आता, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, जो कि हम ऑलरेडी नहीं दे पा रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए बात को, आपके बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए आपका मसल गेन करने के लिए उतना हम नहीं दे रहे। अगर आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा देना है, जितना चाहिए उतना ही नहीं दे रहे हो तो ज्यादा कहां से दोगे? दूसरा, अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो ज्यादा मसल लॉस होगा, बराबर है। लेकिन अगर आपका मसल लॉस होता है और आप प्रोटीन सिर्फ खाओगे तो बॉडी काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको उतना ही विटामिन और मिनरल्स भी आपके बॉडी को देना जरूरी है। अभी आप जितना चाहिए उतना ही नहीं दे पा रहे हो, ज्यादा कहां से दोगे? और ज्यादा वर्कआउट करोगे ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? फैट कम होगा कि फैट बढ़ेगा? बढ़ेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन आपको ज्यादा वर्कआउट पे फोकस नहीं करना है। आपको जितना सही है उतना खाना है, खाना कम भी नहीं करना है। ईट राइट नॉट लेस, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आप खाने को दवाई की तरह खाओगे तो आपको दवाई को खाने की तरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाइन को समझ लो। If you eat food like medicine, you won't have to eat medicine like food. कितने लोगों को नहीं समझा? समझा? नहीं समझा? नहीं समझा। दवाई बहुत सारे लोगों को देख खाने की तरह दवाई खाते हैं, खाने के पहले 12 गोली, 13 गोली, 10 गोली। और बहुत सारे लोग हैं जो खाने को दवाई की तरह खाते हैं, गिन चुन के, मैं इतना ही खाऊंगी, मैं इतना ही खाऊंगी। मैं इधर बोलूं 1 रोटी खाने को, सर 1 ही 2 रोटी खाते हैं, अभी इसमें क्या कम करने का? 2 की जगह 2 रोटी रहेगा तो सर 2 ही तो रोटी है। अरे बाबा तू 2 प्रोटीन खाएगा क्या? कभी कभी वो रोटी भी आपके बॉडी को जरूरी है। अभी ये पर्सनलाइज है, हर एक के बॉडी के हिसाब से हर एक को बताया गया है आपने क्या खाना है, कितना खाना है। लेकिन उन चीज पे आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है, ना कि ज्यादा वर्कआउट के ऊपर। अगेन, अगर ज्यादा वर्कआउट करोगे ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा फैट बढ़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो 20 मिनट मैक्सिमम आपको दिन में वर्कआउट करना है, बस 20 मिनट के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश मत करो। अगर आपको वर्कआउट करना रहेगा डबल, तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने अभी विकेश को कुछ कुछ चीजें बताई है कि ये चीजें तुम्हें शाम को करना है करके, ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्लैमरस टाइम। कल हम बात करेंगे इस बोटेनिकल्स के ऊपर। 1200 अलग अलग टाइप के बोटेनिकल्स है। डोंट वरी, मैं 1200 के बारे में बात नहीं करने वाला। सब लोगों के आगे फेसेस मस्त मस्त दिखने लगे। हम सिर्फ 4 या 5 के बारे में बात करेंगे जो मेन है अपनी बॉडी को लेके। ओके, तो बाय बाय, हैव अ ग्लैमरस टाइम। बाय सर।